भानुवार कहते हैं रविवार को, इतवार को, उस दिन यदि 100 ब्राह्मणों को भोजन करा दिया जावे तो व्यक्ति बीमार होकर मौत को प्राप्त नहीं होगा। ऐसा सूत महाराज सोनक्षियों के माध्यम से हमें और आपको बता रहे हैं, वर्णन कर दिया गया। सोमवार आदि वारों में अन्नदान के फल की महिमा बताई गई। अन्नदान करने से मनुष्य को दूसरे जन्म में उसे पुण्य भूलोक की प्राप्ति होती है, वो भूत प्रेत नहीं बनता। ये उपवास इसलिए तो किया जाता है, जिस दिन आपने रोटी छोड़ी है उस दिन का अन्न गरीबों के, जरूरतमंद लोगों के काम में आ जाए। उपवास की प्रथा इसलिए ग्रंथों में बताई। आपके भाग्य की 2 रोटी तो खा लेते होंगे एक दिन में, नहीं खा पाते? हाँ, ज्यादा बोल दिया है। आप तो खाते ही कहाँ हैं, बस सूंघ लेते हैं देवताओं की तरह। मैं तो कहूंगा कि 2 रोटी आप खाते हैं, व्रत वाले दिन 2 रोटी आपने छोड़ दी। एक उदाहरण के तौर पर उसका 1.5 गुना हिसाब लगा लो पूरे साल का। ग्रंथों में तो ये लिखा है कि आपकी बॉडी का जितना वजन है हर साल उतना अन्न जरूरतमंद लोगों के काम में पहुंचना ही चाहिए, उनके पेट में पहुंचे। आपको मालूम है तुलादान करने से रोग नहीं पनपते, आरोग्यता मिल जाती है, जीवन मिल जाता है। ये तुलादान की महिमा है हमारे ग्रंथों में, जिसकी बड़ी महिमा का वर्णन किया गया। यहाँ इस ग्रंथ में भी उसके लिए बड़ी सुंदर सुंदर बातें कही गई हैं। कहा गया है कि जो लोग अन्नदान करते हैं भूलोक की अगले जन्म में भी उनको प्राप्ति होती है। 7 वारों में 10 ब्राह्मणों को अन्न का दान करने वाले लोगों को बहुत बड़ी आरोग्यता की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से 100 ब्राह्मणों के लिए बात मैंने आपको बोल दी। 1000 ब्राह्मणों को अन्नदान देने से 10,000 वर्ष तक यह जीव भगवान के चरणों में रहता है। कोई जरूरतमंदों के लिए, क्षत्रियों के द्वारा, शूरता के द्वारा कमाया गया धन उसको बड़ा शुद्ध माना गया। वैश्यों के द्वारा व्यापार और कृषि के द्वारा कमाया गया पैसा उसको बहुत शुद्ध माना गया। कभी आपके मन में, कारोबारी लोगों सुनो, कभी आपके मन में ऐसी बात ना आवे अरे हमने तो धंधा करके पैसा कमाया है, बिजनेस व्यापार करके पैसा कमाया है, पता नहीं भगवान इसको स्वीकार करेगा कि नहीं करेगा। इसमें वर्णन है कि वैश्य वाणिज्य के द्वारा और कृषि के द्वारा जो धन प्राप्त करता है वह धन उसका पवित्र शुद्ध है, शुद्ध है। ब्याज लेने का अधिकार वैश्य के अलावा और किसी को नहीं है। टैक्स लेने का अधिकार राजा के अलावा और किसी को नहीं है। ये तो हमारे ग्रंथ साक्षी है इस बात के। ब्याज भी एक लिमिट में, एक सीमा में। ब्याज वैश्य का वाणिज्य बताया गया, ब्याज उसका व्यापार बताया गया। साधु तो जड़ सहित खत्म हो जाएगा यदि वो ब्याज लेगा तो। वैसे तो भगवान की कृपा से मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं हाथ उठा करके कह सकता हूँ मैंने अपने जीवन की आज की आयु तक कभी किसी से 1 रुपया ब्याज का नहीं लिया। जरूरतमंद लोग ले गए होंगे पैसा, उन्होंने वापस दे दिया होगा, हो सकता है। लेकिन जो अच्छे लोग हैं, जो बढ़िया लोग हैं, वो हमसे कभी कर्जा ना मांगे, क्योंकि हमारा पैसा अच्छा नहीं है, हमारे पास जो भी है वो बढ़िया नहीं है। लोगों ने कैसे कैसे अपने में से बचा करके, ये दान का पैसा है, ये ठीक नहीं है। पुजारी का पैसा, मंदिर का गोलक का पैसा, ऐसी स्त्री जिसकी मांग का सिंदूर उड़ गया है उस नारी का पैसा, ये पैसा यदि कहीं ये हड़प लिया गया, मार लिया गया तो ये छाती फाड़ देगा, ये फेफड़े फाड़ करके बाहर निकलेगा। तो यहाँ ये बात मैंने इसलिए बोल दी है, 8 दिन में 2-4 फोन तो ऐसे आ ही जाते हैं और 5 लाख से नीचे मांगते नहीं। भैया मेरे पास तो 5,000 भी नहीं है, मैं भगवान की गद्दी पर बैठा हूँ। मैं ये कहूँ कि मेरी तरफ से 5,000 रुपया मेरे पास, अब मैं कुछ करता तो हूँ नहीं तो आएगा कहाँ से। मैंने तो सोचा था कि पत्तल बनाने वाली एक मशीन लगा लूँ। सही बोल रहा हूँ मैं,
झूठ से परहेज रखता हूँ। अहमदाबाद से मशीन भी मंगा ली, वो चली नहीं, भूसा गोदाम में पड़ी है गौशाला के में। सोचा था कि महीने में 1500 रुपये का जो भी कोई खर्चा होगा तो हम और मुकुंद दोनों मिल करके और कुछ पत्तल बना लिया करेंगे, बाजार में बेच दिया करेंगे। सत्य जो मैंने सोचा वही बता रहा हूँ आपको। मुझे बड़ा परहेज है आपके पैसे से। जितना आपको देने में जल्दी होती है उतना ही जल्दी मुझे आपको रसीद दिलवाने में जल्दी होती है। मैं बहुत हृदय से इस बात को बोल रहा हूँ। कभी भी कोई मुझसे ये ना कहे कि महाराज हमें 5 लाख रुपया दे दे, क्योंकि यहाँ तो जो है वो गौ माता का है। लोगों ने कैसे कैसे अपने खर्चों में से कटौती करके वो दिया है। वो पैसा धर्म के लिए बढ़िया है, वो और किसी के लिए वो कभी शुभ हो ही नहीं सकता, बढ़िया हो ही नहीं सकता। एक बार जयकारा भगवान के नाम का लगाइए, बोले बांके बिहारी लाल की, कोटेश्वर नाथ भगवान की। वैसे मशीन चालू हो जाती पत्तल बनाने वाली तो आप सहयोग कर देते। कोई दोना बनाता, कोई पत्तल बनाता, कोई उसका चरखा चलाता, लेकिन भगवान ने नहीं चाहा, वो नहीं चली। छोटी सी ली थी 76,000 रुपए की, रुपया और चला गया। जैसे तैसे तो इकट्ठा किया, वो चला गया पूरा, वो टूट टाट गई रास्ते में ही, वो बनी नहीं, चली नहीं। ये मैं आपको इस बात के लिए भी स्वस्थ करूंगा, इस देश में कहीं आपने मुझ जैसे आदमी के सामने जो भी कुछ रख दिया होगा, सौगंध भगवान की, वो भगवान के ही काम में लगा होगा, उसके लिए कहीं कोई दूसरी जगह नहीं। मुझ जैसे लोग बड़ी बड़ी बातें इसमें लिखी गई हैं। क्षत्रियों का टैक्स का पैसा शुद्ध है, ब्राह्मण को दक्षिणा में मिला हुआ पैसा बड़ा शुद्ध है। हाँ, भगवान की कृपा से मैं ब्राह्मण भी हूँ। हाँ, बालाघाट में तो पता नहीं मुझे क्या क्या बना दिया था वहाँ के लोगों ने। हर 4 दिन में मेरी जाति बदल देते थे वहाँ पर, अखबार में खूब छपता था। हाँ, हर 4 दिन के बाद एक अखबार पढ़ के आता था। उस अनुष्ठान में मुझे 13 जाति वाला, मैंने कहा चलो ठीक है, लोगों ने मुझे बढ़िया बनाया हुआ, लोगों ने मुझे क्षत्रिय बनाया हुआ, लोगों ने मुझे कपड़े धोने वाला बनाया हुआ। हाँ, लोगों ने मुझे बाल काटने वाला बनाया हुआ। हाँ, मैंने कहा चलो ठीक है, ये सब चीज़ें, सब बातें मुझे मिल रही हैं, लेकिन ये सब चीज़ों से वो कोई और नहीं थे, वो ब्राह्मण लोग थे। शेर में आलस्य ना हो और ब्राह्मण में एक दूसरे को देख करके जलन ना हो, तो सतयुग को ब्राह्मण धरती पर उतार देगा, लेकिन ये जलता है दूसरे से, इसके अंदर बहुत बड़ी कमी रही। ये उसको देख करके खुश नहीं होता। मैं ब्राह्मण की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं ब्राह्मण की पूजा करता हूँ, मैं उसे वंदन करता हूँ, मैं ब्राह्मण बच्चों के चरण छूता हूँ, इनके अंदर मैं ईश्वर का दर्शन करता हूँ। मेरा जन्म ब्राह्मण के घर में हुआ है, लेकिन ये मुझे कष्ट होता है, मुझे जहर 5 बार दिया गया, लेकिन भगवान की कृपा से मैं जिंदा हूँ। मुझ जैसा आदमी स्वप्न में भी कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ता, स्वप्न में भी सोच भी नहीं सकता, बिगाड़ना तो बहुत होता है, लेकिन नहीं हजम होता, बड़ी दिक्कत होती है, बड़ी परेशानी होती है। आचार्य राममोहन शास्त्री जी बोल रहे थे एक दिन, कहते हैं महाराज जी, आपके प्रवचन से ब्रह्मत्व के आदर में बहुत बड़ी ऊंचाई मिली है। मैं नजफगढ़ में था, दिल्ली में एक जगह पड़ती है नजफगढ़, एक दिन का प्रोग्राम था वहाँ। कौन सा था, ऋषियों का विज्ञान था, क्या था, ऐसा कुछ था, वो मेरी बहन बता रही है, ऋषियों का विज्ञान। तो वहाँ मैं एक मंदिर में गया था, 2-3 मंदिर में गया, एक खाटू श्याम मंदिर में गया, एक मंदिर में और गया था। तो हाँ, और एक बुलंदशहर में भी एक पुजारी जी बोले महाराज जी, मंदिरों में लोग आते ऊंट की तरह मुंह उठा करके चले जाते,
लेकिन हम कुछ समय पहले से देख रहे हैं कि वो परिक्रमा लगाते हैं, पुजारी जी को प्रणाम करते हैं, कहते हैं टीका लगा दो, पाम छूते हैं, दक्षिणा देते हैं। हमसे नहीं रहा गया और हमने पूछ लिया कि पहले तो तुम कभी प्रणाम करते ही नहीं थे और आजकल तुम नीचे झुक करके प्रणाम करते हो, ये बात हमारी समझ में नहीं आई। तो उन्होंने कहा कि हमने कौशिक महाराज की कथा में सुना है, जो मंदिर के पुजारी को प्रणाम नहीं करता उसको मंदिर दर्शन करने का कोई फल नहीं मिलता। ये मुझे पुजारी जी ने बात की। लेकिन भाग्यहीन वो लोग हैं जो पुजारियों को नौकर मान लेते हैं। घर की सब्जी बज्जी मंगाएंगे पुजारियों से, पता नहीं वो पुजारी लोग भी कैसे हैं, लंपू चंपू। उनके बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जाएंगे, वो तो अध्यक्ष है, मंदिर का प्रधान है, जाना पड़ेगा। अरे पुजारी को पुजारी के हिसाब से समझो, वो बाप दादाओं का नौकर नहीं है। पुजारी का पैसा, मंदिर का पैसा, चंदे का पैसा, यहाँ संस्थानों को चलाने वाले लोग बैठे हों, भूखे रह लेना, उपवास करके रह लेना, चंदे का पैसा अपने घर में मत आने देना, ये बहुत खतरनाक है। ये फेफड़े फाड़ देगा, ये खत्म कर देगा आपके पैसे से। मुझे इतना भय है जितना कि अच्छे ब्राह्मण को शराब की दुकान से भय है, बढ़िया ब्राह्मण को जितना शराब की दुकान से भय, बिजली के तार से जितना भय है समझदार व्यक्ति को, मुझे आपके धन से उतना भय, अपने लिए, खुद के लिए। और इन सेवा कार्यों के लिए तो आपका धन साक्षात धर्म का प्रतीक है, धर्म का प्रतीक है। तो हम जैसे लोगों को तो कभी ब्याज खानी ही नहीं चाहिए। उनके पास इतना पैसा होना ही नहीं चाहिए तो पैसा ब्याज पर जाए, तो नहीं चाहिए। बड़ी सुंदर सुंदर बात कही। क्षत्रियों पर टैक्स का पैसा, वैश्य के पास व्यापार का पैसा, ब्राह्मण के पास दक्षिणा का पैसा, दान का नहीं दक्षिणा का, दोनों में अंतर है। आप मेरे माथे पर तिलक कर देते हो, घर में बुला करके मत्था टेक के दे देते हो, उसके ऊपर मेरा अधिकार है। यहाँ जो भी कुछ चढ़ा गया, आरती पूजा में जो चढ़ाया, उसके ऊपर मेरा अधिकार नहीं है, वो ग्रंथ का है। ब्राह्मण के पास वही जो उसको भोजन दक्षिणा में, उसको कपड़ा लत्ता जो मिल गया उसमें, उसके ऊपर ही बस उसका अधिकार है। माताओं को पति के हाथ से मिल गया, सासू ससुर के हाथ से मिल गया, और माताओं को अपने पियर से जो मिला है वो अति पवित्र है। शिव पुराण के अंतर्गत आपको साड़ी मिली आपके पियर से, और वो साड़ी आपने अपनी ननद को दे दी। आप ये समझ लो कि सांवरिया ने भात भर के जो पुण्य कमाया होगा, एक साड़ी ननद को देख करके उतना पुण्य आपने दे करके इतना पुण्य कमा लिया। लेकिन आजकल की देवियां इतनी होशियार हैं, चम्मच भी छिपा के रख देती हैं, हमारे पापा ने दी है, किसी की निगाह भी ना पड़ जाए उसके ऊपर। ये कथाएं बड़ी समझदारी की बात करती हैं, हम समझ लें। स्त्री नाम धर्मार्थ नाम द्रव्यम पैतृकम भर्तकम तथा लिखा है, उसको माँ बाबूजी के द्वारा, पति के द्वारा, सासू ससुर के द्वारा जो मिला है वह उसके लिए बहुत शुभ है। गवादी नाम द्वादशा नाम चैत्रादिश यथाक्रम, ग्वारियों को गैया की सेवा करते हुए उसको जो पगार मिली है उसके लिए बहुत ज्यादा शुभ है। संभूयवा पुण्य काले दध्यादि सृष्ट समृद्ध है, पुण्य काल में, पर्व काल में 12 चीजों का किया गया दान व्यक्ति को मुक्त कर देता है। शिव पुराण में वर्णन है, भगवान कृपा करे ये 12 चीजों का दान करने का सौभाग्य पुण्य आपको प्राप्त हो जाए। ये आप लिख लें, जब कभी मन हो, जहाँ हो, तहाँ हो, ये कर लेना अपने जीवन काल में। इस 12 दान, इसको अति दान में कहा गया, इस 12 दान के बिना दुनिया छोड़ के मन जाना। श्लोक बोल रहा हूं, फिर तो मेरी बात मानी जाएगी। वर्तमान के कथावाचकों में सबसे ज्यादा श्लोक बोलता हूं, छाती ठोक के कह रहा हूं, अभिमान से नहीं, बिल्कुल निराभिमान से।
संस्कृत हो सकता है उतनी आपकी समझ में ना आती होगी, लेकिन मैं उसका जब व्याख्यान करता हूँ, श्लोक बोल करके कोई बात कहता हूँ, तो नीचे से लगता है कि बात पक्की कही जा रही है, इसमें मिलावट नहीं है बिल्कुल। आप ये संस्कृत के श्लोक सुनने में बोर तो नहीं होते हैं? हा? अरे होते हो तो गर्दन यूं करो, नहीं होते तो यूं करो। बोर होते हो तो ना सुनाऊं फिर। कथाओं का आनंद संस्कृत में, ये देव भाषा है। ये तो दूध में केसर समझ लो बिल्कुल एकदम। कितना सुंदर, एक ही श्लोक में 12 दान बता दिया। गो भूतिल हिरण्याज्रवासो धान्य गुणानि च रौप्यम लवण कुष्मांडम कन्या द्वादशकम तथा गौदाना धत्त गब्बेन गोमयो नोपकारिणा धन धान्याधाश्रितानां दुरितानां निवारिणा। 12 दानों में सबसे पहला दान है जिसका वर्णन किया है गौ भूतिल हिरण्या। सबसे पहला है गोदान। गौ माता के दान को बहुत बड़ा दान बताया। आप बेटी के विवाह में 50 लाख रुपया खर्च करते हैं, यदि बेटी के विवाह में कन्यादान में गोदान नहीं किया तो कन्यादान की पूर्णता नहीं है, नहीं है, नहीं। माता पिता का इतना लिया है, पूर्वजों का इतना लिया है, बच्चे उस ऋण से तब उऋण होते हैं जब वो माँ बाबूजी के लिए गोदान कर देते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी को गोद रूप गया हो, गोद जानते हैं आप? हाँ? मान लिया जाए मामा जी को कोई संतान नहीं थी, वो हमारी मम्मी से मांग के ले गए, वहाँ तो गोत्र भी जाकर के बदल गया। मामा नाना नानी इनकी जो संपदा किसी भी प्रकार को इससे किसी को जो भी कोई मिली है, तो भैया उस धन का दोष तब समाप्त होगा जब उसका कुछ भाग गौसदन में, देवालयों में, अनाथों की सेवा में लगे। नहीं तो ये पैसा बड़ा खतरनाक बताया गया है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है ये। इसलिए तो कृष्ण इतने समझदार निकले, बड़ा रोए। वो क्या नाम था उनका, वो मथुरा के राजा जो जेल में डाल दिए गए थे, क्या नाम था उनका? उग्रसेन। उग्रसेन जी भारी रोए, कहने लगे कन्हैया लाला तुम ही गद्दी के मालिक बन जाओ। कृष्ण ने कहा नाना जी तुम्हारी अमानत तुम्हारे ही लिए समर्पित हो, हम तो भूखे रह लेंगे लेकिन हमें थिर की संपदा नहीं चाहिए हमें। और भगवान ने नहीं स्वीकार किया, राम जी ने नहीं किया। और इन कथाओं को पढ़ते पढ़ते भैया हमने भी स्वीकार नहीं किया। हमें भी 100-100 बीघा में आश्रम मिले, बाबा जी मरासू धरे, सुबह शाम कल परसों अदरसों मरने वाले का सिग्नेचर करा लो, ये तुम्हारा, इसके महंत तुम। मैंने कहा तुम मरो भले ही अपनी राजी से, लेकिन लोग यही कहेंगे कि ये इसने मार डाला संपत्ति के लिए। इसलिए हम तो पेड़ लगा करके छाया लेंगे। बड़ी बड़ी इस जीवन में ये सब चीजें मिली, कहीं कुछ भी नहीं, बिल्कुल भी। आज भी मेरे पास में भवानी मंडी से एक लेटर पत्र है, वो मैं यहाँ लेकर के आया नहीं हूँ। अभी मैं भिवाड़ी में था राजस्थान में, 250 बीघा जमीन है, मंदिर से लगी है, मंदिर तुम संभाल लो, यहाँ गौशाला बना लो, ओ बड़ी बड़ी चीज़ें। लेकिन भैया अपने पुरुषार्थ के द्वारा कपाट खोलकर, मैं अपने लिए नहीं, मैं आप सबके लिए। एक श्रीमान बड़े खुश हो रहे थे, इतने खुश हो रहे थे, हमने कहा कैसे इतने प्रसन्न हो रहे हैं? कहा लल्लू की सगाई करी है। मैंने कहा ये भी कोई विशेष काम है क्या? बेटे की सगाई तो दुनिया करती है। कहा हमारे यहाँ संबंध कुछ विशेष हुआ है, हमारे बेटे का संबंध विशेष हुआ है। हमने कहा क्या विशेषता है? ऐसी जगह से संबंध हुआ है जहां लड़की को भाई ही नहीं है। मैंने कहा तो इसका अर्थ मेरा तो दिमाग भी नहीं पहुंच सकता वहां जो वो बोले। आप समझ गए होंगे वो क्या बोले। वो बोले कि लड़की को भाई नहीं है तो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी हमारे बेटे के नाम है। ये दूसरों को मार करके धनवान बनना चाहते हैं? नहीं, कभी नहीं। पुरुषार्थ के द्वारा उत्थान के कपाट खोलिए। यहां 12 बातों को बताया गया है। गौ,
आपके पास फार्म हाउस है, आपके पास जगह है, इतनी जगह है, आपके पास कोई ऐसी जगह है, यहाँ कृषक लोग भी बैठे हुए हैं, गाय रखो, ज़्यादा नहीं तो एक गैया रखो। एक गैया का दूध निकलेगा, भगवान का अभिषेक होगा, पूजा पाठ होगा, बच्चों को मिलेगा। दूध दो ही है, या माँ का या गौ माता का। ये बोतल बोतल के तो ऐसे ही है। हाँ, वैसे भी कहा जाता है पिया है दूध माँ का तो आ जा मैदान में, और बोतल का पिया है तो क्या खा आएगा। एक बच्चे की माँ मर गई, सगरे रोए वो हंसे। पड़ोसी ने कहा बेटा मम्मी मर गई तू रोता नहीं? बोलता है तो नकली थी, असली मम्मी तो बोतल है, जब बोतल फूटेगी तब रो लूंगा। बोल भी सही रहा। एक गाय को जगह दे दो, आसपास गौशाला है, वहां से गौ दुग्ध लो। गौ माता का दूध मिल जाए, 10,000 वर्ष तक व्यक्ति बूढ़ा नहीं हो सकता, ऐसा देवी भागवत में लिखा हुआ है। मैं गैया का दूध इसलिए पीता हूं क्योंकि बूढ़ा नहीं होना चाहता, इसलिए, क्योंकि अभी तो शुरुआत करी है ना, अभी बहुत कुछ करना है, इसलिए गाय का दूध पी। और गाय का दूध पी करके भूख प्यास कुछ नहीं लगती। मैं तो भरी गर्मी में, मैंने अपने 26 वर्ष के काल में कभी व्यासपीठ पर पानी नहीं पिया, कभी बग्गी पर पानी नहीं पिया, कलश यात्रा में, शोभा यात्रा में पानी नहीं पिया। किसी ने देखा हो तो बताए। गाय के दूध का अपनी महिमा नहीं, मैं गाय के दूध का प्रभाव बता रहा हूं। गाय का दुग्ध हार्ट को कमजोर नहीं होने देता, गाय का दूध मरीज नहीं होने देता। कि गाय के दूध की विशेषता है। ये कोई बात है? 22 महीना हो गया, एक दिन के लिए कथा नहीं रुकी। इसमें मेरा कोई पुरुषार्थ नहीं है, इसमें पूरी गौ माता की कृपा है। गाय की, और ये बात इसलिए मैं बोल रहा हूं, आपके घर में भी गाय की बात चल करके आप बड़े जमींदार लोग यहाँ बैठे हुए। कोई सज्जन मुझे बता रहे थे हमारे पास 219 बीघा जमीन है। मैंने पूछा गैया का? गैया तो हमारे 24 किलोमीटर में नहीं है। मैं तो सुन के हैरान था, 24 किलोमीटर में गैया नहीं? बोले जब भी कभी चौका लीपना हो तो 75 किलोमीटर दूर से गोबर मंगाया जाता है। जमीन है 225 बीघा और आसपास गैया नहीं है। गाय का विस्तार होना चाहिए, नहीं तो युवान पीढ़ी बिखर जाएगी, किसी काम की नहीं रहेगी। यजन बंद हो जाएंगे, अकाल दुकाल पड़ जाएंगे। मंदिरों की बहुत बड़ी महिमाएं, बहुत चीजों की बहुत बड़ी महिमाएं है, लेकिन गौवंश का रख रखाव व्यक्ति को गोपाल बना देता है, भगवान बना देता है, भगवान बना देता है। तो 12 चीज आपके हाथ से निकले, उसमें पहले नंबर पर है गाय और दूसरे नंबर पर है धरती, भू। आपके यहाँ कोई चिकित्सालय बनता है, कभी कभी एक बारात घर बना दो, जिसका पुण्य मैंने पढ़ा है। बारात घर जहां पर बर और बधू की भामरें पड़ती हैं, एक गृहस्थ की सीढ़ी पर पाम रखते हैं। ऐसे बहुत परिवार हैं जिनको अपनी बेटी को ब्याहने के लिए पैसा नहीं। एक बारात घर बना दो, क्या बोलेंगे सीधे अर्थ में, मैरिज होम आपकी भाषा में। हम तो हिंदुस्तानी हैं, हिंदीवादी हैं, तो हमें तो बारात घर ही अच्छा लगता है बोलने में। तो उन बेटियों की शादी वहाँ से हो जाए जिनके माता पिता उन कन्याओं का विवाह करने में असमर्थ हैं। मुझे तो लगता है 1000 यज्ञ से भी बढ़ करके ये पुण्य होगा। ऐसा यदि है व्यवस्था अपने अपने गाँव में, क्षेत्र में, नगर में, मोहल्ले में, जिनके पास है उनसे लो, उनको मत छोड़ो। मैं ऐसी कथाएं करता हूँ, सेठों के ऊपर छोड़ता नहीं हूँ, जिनके पास नहीं है उनसे लेता नहीं हूँ। भैया बुरा तो नहीं कर रहा, जिनके पास है उनसे नहीं लेंगे तो ये गौशालाएं कैसे चलेंगी? मैंने ऐसी कथाएं बहुत करी हैं और कर भी रहा हूँ। या आश्रम का डीजल पेट्रोल, पूरे हिंदुस्तान में मुझे कोई सुन रहा हो, गौ माता के लिए कथा कराए ईमानदारी से, 1 टका नहीं लूंगा, कथा के माध्यम से 1 करोड़ रुपया तुम्हारी गौशाला के लिए छोड़ करके आऊंगा। 1 करोड़ रुपया, हाँ, बात में दम होगी तो बिल्कुल होगा। ये गाय भूखी नहीं मरनी चाहिए। अस्पताल के लिए, गौशाला के लिए, बेटियों के विवाह के लिए किया गया सत्कर्म अनंत गुना फलदायी है, अपने आप में अनंत गुना फलदायी। तो गो, भू, धरती, ऐसे कहीं काम में आ जाओ, यदि है तो ऐसे काम में आ जाओ। तिल हवन के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से, हिरण्य सोना,
बेटी के विवाह में 25 लाख रुपया 50 लाख खर्च करते हो, नगदी भले ही कम रह जाए, नाभि के ऊपर स्वर्ण बेटी को दीजिए, नाभि के नीचे चांदी दीजिए बेटी को। इससे आपके घर में बरकत होगी। 12 द्रव्यों में इसको लिया गया है, रुपया, चांदी, स्वर्ण, सोना। सोना वो है जो हवा में पवित्र हो जाता है। आपके हाथ में ये अंगूठी पुरुषों के लिए श्रृंगार के लिए नहीं है। सूतक पातक वाले व्यक्ति को छूकर यदि शरीर सोने से टच में है तो व्यक्ति अपवित्र नहीं होता।